अभी तक आप लोगों ने साइंस में क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अगले 7 दिनों में जो है आप लोग साइंस का दी एंड करने वाले हैं। हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में साइंस का ऐसा स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं जिसको कि फॉलो करके आप लोगों का साइंस का जितना भी टोटल जो 13 चैप्टर है सभी के सभी को आप लोग जो है एकदम से क्लियर करने वाले हैं। और आप लोगों को इस तरीके से हम ऐसा स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं जिसको कि फॉलो करके आप लोग जो है मतलब एक भी क्वेश्चन आप लोग अगर उस तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यह मेरा गारंटी है। बस आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो में जो है अंत तक बने रहना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों के पास साइंस का टोटल 13 चैप्टर है और जैसा कि हम आपको बताए हैं कि आप अगले 7 डेज में जो है इसको खत्म करने वाले हैं। इसका मतलब तो आप यह समझ ही गए होंगे कि 7 डेज में जो है हम लोगों को प्रत्येक दिन 2-2 चैप्टर पढ़ना होगा। और कौन कौन सा 2-2 चैप्टर पढ़ना होगा, जिसका कि आप लोगों को जो है चार्ट जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका जो है पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको क्या करना है, इस जो यह जो चार्ट है इसमें जो हम आपको प्रत्येक चैप्टर को जो है डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले आप लोगों को डे दिख रहा होगा, डे 1, डे 2, डे 3 करके। इसके बाद आप लोगों को जो है एक साइड फर्स्ट चैप्टर दिख रहा होगा और एक साइड सेकंड चैप्टर दिख रहा होगा। हम जो है इसको इस तरीके से जो है डिवाइड किया है। एक हम लोग ले लिया है थोड़ा डिफिकल्ट, यानी कि जो चैप्टर जो है वह थोड़ा लॉन्ग है, और एक ऐसा चैप्टर ले लिया है जो कि थोड़ा शॉर्ट है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे जो डे 1 जो है वहाँ पे आप लोगों को जो है एक ही चैप्टर देखने को मिल रहा होगा। हम एक ही चैप्टर जो है उसमें इसलिए दिया है ताकि देखिए, मान के चलिए कि हम आपको बोले आज से इस रूटीन को फॉलो करने के लिए, लेकिन क्या होगा क्या अगर आप पहले ही दिन में जो है 2 चैप्टर को कर लोगे तो ऐसे में जो है आप लोगों को जो है बोरिंग सा फील होने लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जो है पहला दिन में इसलिए एक ही चैप्टर दिया है, आप लोग जो है पढ़ने का पहले आदत लगाओ, ठीक है ना। आप शुरू में हम आपको इतना काम दे देंगे कि करने से मतलब कि आपका समझिए कि माइंड ही अपसेट हो जाएगा, आपको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इसीलिए फर्स्ट डेज में जो है केवल आपको जो है उसका 1 चैप्टर फॉलो करना है। इसके बाद अब आप लोग देखे होंगे कि डे 2 जो है उसमें जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट। इसके बाद आप लोगों को सेकंड जो सब्जेक्ट है उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी कि लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसी तरीके से जो है डे 7 तक हम डिवाइड कर दिए है। और डिवाइड इस तरीके से किया, ये नहीं कि यहाँ पे जो है 13 चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। डिवाइड इस तरीके से किया है, एक ले लिया है हम थोड़ा लॉन्ग चैप्टर और एक ले लिया है थोड़ा शॉर्ट चैप्टर, ताकि आपको जो है पढ़ने में आसानी हो। अब आपको जो है इसको पढ़ना किस तरीका से, इतना बड़ा चैप्टर है जो है इसको पढ़ना किस तरीका से। तो चलिए अब हम लोग इससे बातें करते हैं। तो जो है इसको जो फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, आपको YouTube पे जाना है। देखिए, आपको जो है किसी भी चीजों के लिए जो है आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है, एक भी कोई भी कोर्स नहीं खरीदना है, आपको पैसा बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि सारा का सारा चीज जो हम आपको आज के वीडियो में जो को ऐसा स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, सारा का सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब पे जो है जिस चैप्टर का, मान के चलिए आपका फर्स्ट डेज में जो है वह चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आपको क्या करना है, उसको सर्च करना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और लास्ट में जो है उसका 1 शॉट लगा देना है। यानी कि जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसका आप 1 शॉट जो है वह सर्च कीजिए, 1 शॉट लिखकर सर्च कीजिए। मान के चलिए हमको अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ना है, तो हम अम्ल, क्षारक एवं लवण लिख के उसके आगे जो है 1 शॉट लिख देंगे और आपको यूट्यूब पे सर्च करना है। और याद रखिएगा, इस दौरान आपको जो है लॉन्ग वीडियो जो है वह आपको नहीं देखना है, ठीक है ना। लॉन्ग वीडियो आपको नहीं देखना है, आपको ऐसा वीडियो देखना है जिसमें कि 1 घंटा के अंदर में ही जो है पूरा चैप्टर का एक्सप्लेन किया हुआ हो। इसीलिए आप लोग देखे ही होंगे कि आपको जो है एक चैप्टर को कवर करने के लिए केवल 2 घंटा का टाइम दिया गया है। लेकिन अब तो आप बोलेंगे कि भैया आप तो बोल रहे हैं केवल 1 घंटा का ही वीडियो देखने के लिए, तो आप लोग पहले वीडियो में बने तो रहिए, हम आपको बता लेना वाले हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। आपको क्या करना है, 1 घंटा का अंदर का 1 शॉर्ट वीडियो देखना है जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहता है। आप किसी का भी देख सकते हो, आप इतना दिन से यूट्यूब पे है, आपको इतना तो आपको जो है नॉलेज यानी कि जानकारी तो आपको मिल ही गया होगा कि कौन ऐसे सर हैं जो कि सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं। तो आपको क्या करना है, उसी का जो है 1 घंटे के अंदर का 1 शॉर्ट वीडियो देखना है। और आपको इसको अब किस तरीका से पढ़ना है, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका नोट्स कैसे बनाए। तो याद रखिएगा, इसका जो नोट्स है वह आपको जो है मतलब कि उतना सजा के उतना बढ़िया से नहीं करना है, आपको शॉर्टकट में जो है इसका नोट्स को जो है वह निपटाना है, ठीक है ना। शॉर्टकट में जो है आप इसका नोट्स बनाइए। आप 2 घंटा कम से कम एक सब्जेक्ट पे जो है, एक सब्जेक्ट का जो है एक जो चैप्टर है उस पर जरूर दीजिए। 2 घंटा मात्र आपको जो है देना है एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर पर। और अगर यह 2 सब्जेक्ट है तो आपको 4 घंटा कम से कम देना होगा। इतना नहीं दोगे तो आप तो कर ही नहीं पाओगे। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे अभी थे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 शॉट लेके जिस चैप्टर का आपको चाहिए उसका आपको सर्च करना है। उसके बाद आपको जो है 1 घंटे के अंदर का 1 शॉट वीडियो देखना है और उसके बाद जो है उससे आपको नोट्स तैयार करना है। नोट्स आपको ऑब्जेक्टिव का नहीं तैयार करना है, बल्कि नोट्स केवल आपको सब्जेक्टिव का तैयार करना है, क्वेश्चन आंसर का, यानी कि सब्जेक्टिव का ही जो है नोट्स तैयार करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव का नोट्स क्यों नहीं तैयार करें, तो आप लोग बस इस वीडियो पे एक बार कमेंट कर दीजिए
कि भैया हमें जो है जितना भी चैप्टर है, चाहे वह फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, यानी कि भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान है, सारा का ऑब्जेक्टिव दे दीजिए। तो हम सारा का सारा आपको जो है एक ही बार में ऑब्जेक्टिव दे देंगे। 750 ऑब्जेक्टिव का जो है एक पीडीएफ आपको हम दे देंगे, जिसमें कि आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। बस आप लोग एक बार कमेंट इस वीडियो पे जरूर कीजिए, और आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं तो हम जरूर ही जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो है उसका ऑब्जेक्टिव डाल देंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यूट्यूब पे सर्च करके जो है उसका वन शॉट वीडियो देख लेना है, और वन शॉट वीडियो देखने के बाद शॉर्ट कट में उसका नोट्स बनाना है, लेकिन नोट्स जरूर बनाना है। यह नहीं कभी इसका वन शॉट वीडियो देख रहे हैं कहीं पे सोए हुए चेयर पे बैठे हुए हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक कॉपी या पेन के साथ बैठना है, और उसके बाद उसको आपको क्या करना है, शॉर्ट कट में उसका जो है नोट्स तैयार करना है। और याद रहे, जब भी देखिए सबसे पहले हम आपको क्या बोले कि आपको इसके लिए दिया जा रहा है 2 घंटा का टाइम, तो आप जो है नोट्स तैयार करके जो है 1.5 घंटा में इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि 1 घंटा का वीडियो रहेगा और आधा घंटा में आप जो है उसका नोट्स जो है तैयार कर लेंगे, समझ के तैयार कर लेंगे। इसके बाद अब आपको आधा घंटा का और टाइम मिलता है, तो आधा घंटा में हमको क्या करना है, आधा घंटा में खेलना है क्या, या आधा घंटा में कोई और काम करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, वह जो आधा घंटा है, उस आधा घंटा के दौरान आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अगर आपके पास पीवाईक्यू नहीं है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वो बैंक नहीं है, तो आप लोग जो है मार्केट से जाकर जरूर ही कोई अच्छा पब्लिकेशन का जो जिसपे आपको भरोसा हो उसका जरूर खरीद लीजिएगा। और आपको क्या करना है, उस पीवाईक्यू को लगाना है, यानी कि जो चैप्टर मान के चलिए हम फर्स्ट पेज में जो है वह पढ़ रहे हैं आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो हमको क्या करना है, उस पीवाईक्यू में यानी कि प्रीवियस ईयर जो पिछला साल जो पूछा हुआ जो क्वेश्चन रहता है, उसमें हम देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी के टाइम पे जो है 80% जो क्वेश्चन होता है वो पीवाईक्यू से ही होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होता है, जो कि पिछला साल पूछा गया होता है। तो आपको भी वही करना है, आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना है। आप लोगों को अभी तक क्या समझ में आया, पहला आपको क्या करना है, जो चैप्टर आप पढ़े उसका आपको यूट्यूब पे वन शॉट सर्च करना है, और वन शॉट सर्च करने के बाद अगर याद रहे वह जो वन शॉट वीडियो हो वह 1 घंटा के अंदर का ही हो, ठीक है ना। और आपको क्या करना है, उस वन शॉट वीडियो को देखने के बाद उसका जो है शॉर्ट कट एक नोट्स तैयार कर लेना है। ऑब्जेक्टिव का नोट्स आपको नहीं तैयार करना है, केवल सब्जेक्टिव का ही तैयार करना है, ठीक है ना। और उसका जो है आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, बढ़िया से समझना है, इसलिए आपको आधा घंटा का ज्यादा टाइम हम दे रहे हैं। इसके बाद जो आधा घंटा बच जाता है, उस आधा घंटा के दौरान आपको क्या करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाना है, यानी कि आपको देखना है कि ऐसा कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में इससे पिछला साल पूछा गया है। और जैसा कि आप लोग ऐसा देखेंगे तो आपको ऐसा पता चल ही जाएगा कि कौन कौन सा इस चैप्टर का ऐसा टॉपिक है जहां से कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और आपको क्या करना है, आप जो आप कभी और रिवाइज करें तो उस दौरान आपको क्या करना है, वह जो देखे आपकी जो टॉपिक बार बार रिपीटेड है, यानी कि बार बार पूछा जा रहा है, आपको जो है उस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो आप लोग इतना बातों को फॉलो कीजिएगा। इसके बारे में बातें करने वाले हैं कि और आपको क्या क्या करना है। और इसमें एक चीज आपको क्या करना है, जब भी आप रिवीजन करने के लिए बैठे तो आपको रिवीजन केवल वीक टॉपिक का ही करना है, यानी कि जो टॉपिक आपको बढ़िया से ना आए, जिसमें कि आपको कंफ्यूजन है, जिसका कि क्वेश्चन आपके मान के चलिए कोई टेस्ट एग्जाम्स में आता है तो वो आपसे नहीं बनता है, तो आपको क्या करना है, रिवीजन के दौरान जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, जो आपका आता है, उसका रिवीजन नहीं करना है, बल्कि जो टॉपिक आपका कमजोर है, जहां से कि आपका मार्क्स अपने जो है टेस्ट एग्जाम में मान के चलिए कोई भी एग्जाम होता है उसमें कट जाता है, जो आपका वीक टॉपिक है, जो आपको नहीं आता है, इसमें कि आपको कंफ्यूजन है, उस टॉपिक पर जो है आपको ज्यादा ध्यान देना है, उसका ही केवल रिवीजन करना है। और जैसा कि आप लोग ऐसा पढ़ेंगे तो अब आप लोग यह भी देखेंगे कि बहुत सारा जो क्वेश्चन होता है वह डायग्राम वाला होता है, और मान के चलिए कि हम उसका अगर जो डायग्राम बनाना चाहे उसमें तो हमारा मान के चलिए कि 2 घंटा में 1 घंटा तो वहीं चला जाएगा। तो याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन डायग्राम वाला हो उसको आपको केवल समझना है, उसका जो डायग्राम जो होता है वह आपको वहां पे नहीं बनाना है, डायग्राम का प्रैक्टिस नहीं करना है। यह ट्रिक आप लोग फॉलो कीजिए, डायग्राम पे आपको अभी ध्यान नहीं देना है। डायग्राम हमें जब बनाना है जब परीक्षा का 1-2 दिन केवल बाकी हो। याद रखिएगा, डायग्राम वाला क्वेश्चन पे उतना नहीं ध्यान देना है, क्योंकि डायग्राम वाला जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही प्रैक्टिस करना है। मान के चलिए अभी आप डायग्राम बनाना सीख भी जाते हैं तो अभी तो परीक्षा का मान के चलिए कि 15-20 दिन या 1 महीना टाइम है, तो उस दौरान इस गैप में जो है आप क्या करेंगे वो भूल ही जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, डायग्राम वाला क्वेश्चन एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले प्रैक्टिस आपको करना है। और इसके साथ साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। राइटिंग प्रैक्टिस करने का क्या मतलब हुआ, राइटिंग प्रैक्टिस करने का मतलब यह हुआ कि इसके लिए आपको सिंपल पेपर का सहारा लेना है। देखिए आप 2 किताब अवश्य ही ले लीजिएगा, एक पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कि आप दिया रहता है कि कौन सा क्वेश्चन किस साल में पूछा गया है, एक पीवाईक्यू ले लीजिएगा जिसे क्वेश्चन बैंक कहते हैं, और एक आपको सिंपल पेपर ले लेना है, सिंपल पेपर ले लेना है। और यह सभी जो है आप फॉलो कर सकते हैं। सिंपल पेपर के साथ आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करना है, यानी कि जो क्वेश्चन आपको आता है उसको बार बार लिखना है। ऐसा लिखने से होगा क्या, तो ऐसा अगर आप लिखते हैं तो इससे जो है आपका ब्रेन जो है उसको जो है ज्यादा दिनों तक चीजों याद रहेगा, जो चीज जो है वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, बढ़िया से याद रहेगा। और एग्जाम के दौरान कभी कभी होता यह है कि आप चीजों को भूल जाते हैं। याद रखिएगा, आपको राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो भरपूर करके अपने बोर्ड एग्जाम्स में जाना है। इसके साथ ही साथ आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि आप लोगों को क्या करना है, टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है। केवल एक तो सब्जेक्ट नहीं है,
केवल साइंस तो है ही नहीं ना, और भी बहुत सारा सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा साइंस को जो है 5 आवर का समय दे सकते हो, यानी कि 5 घंटा का। इससे ज्यादा जो है आपको साइंस पे टाइम नहीं देना है अगले 7 दिनों तक। याद रखिएगा, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा ऐसा स्ट्रेटेजी बताए हैं जिसको कि फॉलो करके आप भी नेक्स्ट 7 डेज में जो है अपना साइंस का जो है दौर एंड कर दोगे। अगर आप हम जिस तरीके से बताए उस तरीके से अगर आप फॉलो कर लेते हैं, और याद रखिए आपका भी जो है बोर्ड के एग्जाम्स में एक भी मार्क्स नहीं छूटेगा। और टाइम डिस्ट्रीब्यूट आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, सैंपल पेपर का एक जो है बुक ले लेना है, प्रीवियस ईयर वाला बुक ले लेना है। याद रखिएगा आप लोगों को एक दिन में 2 सब्जेक्ट करना है, 2.5 घंटा आप ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो, ठीक है ना। आपको साइंस पे 5 आवर से ज्यादा का टाइम नहीं देना है। आप लोगों को अभी क्या करना है, टोटल आप लोगों के पास 24 आवर होता है, उसमें आपसे आपको कम से कम 10 घंटा जो है पढ़ाई अभी करना जरूर होगा, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है, अगले 7 दिनों तक 5 घंटा जो है वह साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है। इसका बाकी 5 घंटा बच जाता है, उसमें आप कोई सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो देखने में कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अपने केवल एक सच्चे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।